अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम इसमें देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास है, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, मैं सेकंड ऑर्डर पे चलता हूँ। ये है सॉल्विंग अ सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब देखें तो आपके पास जो सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये सेकंड डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है और इसमें इनिशियल कंडीशन जो है वो दी हुई है। तो अब आप इस सवाल को हल करना चाह रहे हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आपने यूज़ करना है। तो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इस पे भी यूज़ करेंगे, इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे और इस पे। तो ये हमने जस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली है। फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो सेकंड ऑर्डर है उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला ये होता है एस स्क्वायर। यहाँ पे चूँकि वाई स्मॉल था, आप इसको कैपिटल में लिखते हैं, वाई ऑफ एस माइनस एस ऑफ वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो। ये तीन जो हैं ये हमने इस टर्म की जगह यूज़ किए हैं, ये जो पहली टर्म है। अब हमें ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव जब इस्तेमाल करेंगे तो लैप्लास का फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमने इसको लिख लिया, इस ब्रैकेट के अंदर इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई जो है वो इसको चेंज किया, 2 ऑफ वाई ऑफ एस इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस 4। अगर आप फर्स्ट टाइम ये स्लाइड देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे प्रीवियस जो 3 लेक्चर हैं ज़रूर उनको देखें, क्योंकि ये जो स्लाइड्स मैं बनाता हूँ ये बहुत ही छोटी होती हैं, इनका साइज़ 5 मिनट 7 मिनट होता है और आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन 1 से 2 घंटे में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप शुरू वाले सारी चीज़ें देखें ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आ सके। और अगर आप पहले से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इस रिज़ल्ट को। मेन वाई ऑफ एस हमने कॉमन ले लिया, जो बाकी वैल्यू बची हैं वो ये हैं। अब हमने ये जो टर्म है, यहाँ पे एक चीज़ जो ख़ास आपने याद रखनी है वो ये है कि जैसे यहाँ पे वाई ऑफ ज़ीरो की जगह हम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, ये वाली 1, वाई ऑफ ज़ीरो की जगह 1 ये हमें दिया हुआ था, और वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो जो है वो 5 दिया हुआ है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यानी जो हमें इनिशियल कंडीशन दी होती हैं वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। और पुट करने के बाद वाई ऑफ एस जो है वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो टर्म्स हैं वो इधर जाके ऐड कर दी या सब्ट्रैक्ट कर दी हैं, तो इधर से इधर लाई हैं। अब यहाँ से वाई ऑफ एस चाहिए होता है हमेशा हमें, तो वाई ऑफ एस निकालने के लिए ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं इधर हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम वगैरह लेके इक्वेशन नंबर 14 जो है इस फॉर्म में आ गई। आप सब जानते हैं कि इस तरह की इक्वेशन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। अब ये पहले से जो है प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है। मेन नीचे जो है इसकी पावर एस क्यूब बनती है, ऊपर एस स्क्वायर है, ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है। तो मेन ये कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट से इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद ए बी सी के रिज़ल्ट जो निकलते हैं वो हमने यहाँ पे डालने हैं। और डालने के बाद जब हम इसके ऊपर इन्वर्स लैप्लास यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट ये आ जाता है। लेकिन अगर आपको इस स्टेप की समझ नहीं है, हमारा प्रीवियस लेक्चर में देखें कि ए बी सी की वैल्यू, पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा सा आप सीख लें पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में जाके, जो कि फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे की जाती है। तो फिर उसके बाद आप इसको देखें ताकि आपको इस स्टेप से इस स्टेप तक आने की समझ लगे। और प्रीवियस लेक्चर को भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप न्यू रीडर हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ पे ख़ास बात है कि अब आप शुरू में देखें कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, आपको इसका रिज़ल्ट चाहिए था, इन फॉर्म ऑफ टी दी हुई थी। सबसे पहले आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, इसको एस में कन्वर्ट किया और हल करने के बाद आपने लास्टली इसको हल कर लिया टी की फॉर्म में, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ से जो अंडरस्टैंडेबल थिंग है वो ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये आपने देखा। और लैप्लास, अब सवाल ये पैदा होता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ क्यों की है। इसको तो हम सिंपल वे से भी सॉल्व कर सकते थे। असल में ये होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम
सिंपली या एनालिटिकली जो है हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ तब करते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम इजी क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि आप दोनों तरीक़ों से देख सकें कि वाकया ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक अच्छा मेथड है जिससे हम किसी भी किस्म के जो लीनियर सेकंड ऑर्डर अगर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हो तो आप सॉल्व कर सकें। अब मैं कुछ थोड़ा बहुत इसकी और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं इन इक्वेशन के बारे में सारी की सारी। In this remarks, we continue to introduction the terminology of the dynamic reverse system. Because of 9 and 10, the Laplace transformation is a well adapted to linear dynamic system. The polynomial is this 11 in the total coefficient of y of s in 10 and simply the left hand side of the differential equation that derivative of replaced by this one. It is usually practical for all, namely this one and transfer function of the system 11. We have separated in the additive sense the effect on the response that are due to the interval conditions, that is Ws Qs, from these due to the impact function g, that Ws Gs, hence the transpose y of t, the system of suspensions of the two response. Input of g of t equal to 0, then the solution of the problem is y naught of this. The solution is called the zero input response of the system. On the other hand, the function this one is the output due to the input gt. Now if the initial set of the system is the zero state, all the initial conditions are 0, then q of s equal to 0, and so the only solution of the initial value problem is y1 of t. The later solution is called the zero state response of the